इस कहानी के एंड में इस कहानी के बहुत सारे रोमांटिक सीन्स आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। कहानी एक लव ट्रायंगल है, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए कभी कभी हीरो को भी विलन बनना पड़ता है। क्या मेन कपल की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर हीरोइन सेकंड मेल लीड को चुन लेगी? जानते हैं इस स्टोरी में हम लोग। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग फेनी को देखते हैं। फीमेल लीड है, वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो आज अपने एक्स बॉयफ्रेंड यान से मिलने के लिए जाने वाली थी। 4 साल पहले वो उसे छोड़ करके जा चुका था। फेनी ने जून यान से शादी कर लिया था और आज फेनी वापस यान से मिल रही थी, उससे प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप करने के लिए और उसे उसके सारे गिफ्ट्स वगैरह लौटाने के लिए। यान उसे कहता है कि वो मजबूर था, उस समय उसे जाने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। वो उसे कभी ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, उसकी मजबूरी थी। फेनी कहती है फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैंने शादी कर लिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो, इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप करने आई हूँ। ये रहे तुम्हारे गिफ्ट, दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना। यान उसे कहता है मुझे पता है अगर तुम्हारी फैमिली को पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो तुम जूनियन से कभी शादी नहीं करती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पास वापस आ जाओ। अब मैं भी जूनियन जैसा अमीर हो चुका हूँ, तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मैं ये बात नहीं माइंड करूँगा कि तुमने शादी कर लिया है। फैनी कहती है कभी नहीं, एक बार जब तुम मुझे छोड़ करके चले गए तब वो बात वहीं ख़त्म होता है। मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, अब मुझे परेशान करना बंद करो। छुप करके कोई इनकी पिक्चर क्लिक करके वायरल कर देता है। जूनियन तक ये फ़ोटो जाता है, वह चुपचाप वहाँ से घर चले जाता है। फेनी और जूनियन दोनों 4 सालों से शादीशुदा तो थे, लेकिन जूनियन फेनी के मैटर में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ऐसा फेनी को लगता था। आज जब फेनी यही सोचते हुए घर जाती है तो जूनियन घर पर पहले से था। वो कहती है तुम तो आज आने नहीं वाले थे, आज घर कैसे आ गए? जूनियन फेनी को अपने पास आने के लिए कहता है। वो अंदर से काफ़ी जेलस था, साफ झलक रहा था हमें। फेनी से वो पूछता है आज वो कहाँ गई थी? फेनी कहती है अपने एक पुराने दोस्त से मिलने। जूनियन पूछता है मेल या फीमेल? फेनी नहीं चाहती थी कि जूनियन बेवजह ही टेंशन ले, वैसे भी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो इसी वजह से वह कहती थी कि फ़ीमेल। जूनियन फिर उससे कुछ नहीं कहता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। फ्लैशबैक में फेनी याद करती है असल में जिस रात वो और यान ये घर छोड़ करके जाने वाले थे एक दूसरे से शादी करने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं मान रही थी। उसी रात यान उसे लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि जूनियन उसे संभालने के लिए आया था। तब फेनी ने जूनियन से शादी करने का उसे पूछा था और जूनियन हाँ कह गया था। हालांकि एक ऐसा बड़ा सीक्रेट जो कि जूनियन के तरफ से है, वो ये बात फेनी को नहीं पता था और वो एक सीक्रेट पूरी कहानी को पलट के रख देता है। जूनियन फेनी के बारे में सोच रहा था कि अगर वो यान के बारे में कोई फीलिंग नहीं रखती है तो फिर उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यान के आने के बाद वो उसे छोड़ने के बारे में सोच रही है। आफ्टर 4 इयर्स वो दोनों आज फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे और फेनी इस तरीके से सो रही होती है। जूनियन उसे ब्लैंकेट डाल देता है। अगली सुबह वो चुपचाप ऑफिस के लिए निकल रहा था। फेनी अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उसकी दोस्त उसे कहती है अपने हस्बैंड से मूवी बनाने के लिए तुम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ले लेती हो, लेकिन फेनी मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं, वो खुद के ही दम पे इन्वेस्टमेंट जमा करेगी। जूनियर इन बातों को सुन लेता है। उसने फेनी के लिए सैंडविच बनाया था। फेनी ने पहले कभी से सोनियन के हाथ का बना हुआ फूड नहीं खाया था। एक्चुअल में वो खाती है, वो बेकार तो था क्योंकि जूनियर कभी खाना नहीं बनाया करता था। जूनियर उसका हेल्प करने के लिए तैयार था, लेकिन फेनी उसे कहती है कि नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तुम्हें मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं ये चीज़ें अपने दम पर करना चाहती हूँ। जूनियन फेनी की बातों को समझता है और उसे इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्टली नहीं अब इनडायरेक्टली कर रहा था और ये बात फेनी को नहीं पता था। जाने से पहले वो फेनी को हिंट के लिए एक जो स्क्रिप्ट है वो दे करके जाता है अपने सेक्रेटरी को। दूसरी कंपनी में पैसे डाल करके फेनी के ड्रामा में इन्वेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। ये बात फेनी को पता नहीं था। वो घर पर थी, उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे गुड न्यूज़ दे रही थी, फाइनली हमें इन्वेस्टमेंट मिल गया है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी यान और फेनी का ये फ़ोटो वायरल होने लगता है। उसकी फ्रेंड दिखाती है बहन तू तो गई, ये फ़ोटो ज़रूर ही जूनियन तक गया होगा। देखो सारे लोग तुम्हें जज कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर शादी के बाद अफेयर चला रही हो और जूनियन तुमसे डाइवोर्स लेना चाह रहा है। फेनी यहाँ पर जूनियन को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है। उसे लगने लगता है कहीं जूनियन सच में उससे डाइवोर्स लेना तो नहीं चाह रहा।
तभी यहाँ पर फ़ेनी को उसके फादर का कॉल आता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और फ़ेनी को घर बुला रहे थे। उसे पता था कि वो डांटेंगे। उसके फादर ने जोनियन से शादी करने के लिए भी सिर्फ बिजनेस के लालच में ही हाँ कहा था। वो घर जाती हैं। फ़ेनी के यहाँ पर स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर थी। ऑब्वियसली वो लोग फ़ेनी को तो पसंद करेंगे नहीं। यहाँ पर उसके फादर फ़ेनी पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का मैंने ला करके दिया और फिर भी तुम्हें उसे चेरिश नहीं करना, उसे ढंग से नहीं रखना है। देखो बातें आ रही है कि वो तुमसे अलग होने वाला है। फ़ेनी पर वो बहुत ही गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं कि यान जब एक बार तुम्हें छोड़ करके जा चुका है तो तुम्हें दोबारा उसके पास जाने की क्या ही ज़रूरत है। फ़ेनी अपने फादर को समझा रही है, वो बस उससे ब्रेकअप करने के लिए गई थी, उसकी सारी चीज़ें लौटाने के लिए गई थी और कुछ नहीं। उसके मन में अब यान के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात मान नहीं रहा था। उसके स्टेप मदर स्टेप सिस्टर उसका इंसल्ट कर रहे थे तो फ़ेनी गुस्से में अपनी स्टेप सिस्टर को थप्पड़ मार देती है। बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। उसके फादर से कहते हैं कैसे भी जूनियन को कांटेक्ट करो ताकि यहाँ पर ये डाइवोर्स को रोका जा सके। यहीं दूसरी तरफ हम लोग जूनियन को देखते हैं जो एक बिजनेस डीलिंग में था। उसे हमने फ़ोन बंद करके रखा हुआ था। बिजनेस डीलिंग ख़त्म होने के बाद उसे इस बारे में पता चलता है कि असल में यहाँ पर फ़ेनी और यान के अफेयर के बारे में क्या बातें आ रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर उसका सेक्रेटरी कहता है मैम ने आपको कई बार कॉल किया है। जूनियन वहाँ से निकल के तुरंत ही फ़ेनी के घर जाता है। उसे पता था कि फ़ेनी उसे वहीं मिलेगी। फैमिली वाले उस पर बहुत ही ज़्यादा डांट लगा रहे थे। तभी जूनियन फ़ेनी के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि जो कुछ भी यान के साथ ये चीज़ें वायरल हो रही हैं असल में वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसे अपनी वाइफ फ़ेनी पर पूरा भरोसा है। वो उससे शादी करने के बाद ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, तो आप लोग इसे बेवजह ही परेशान मत किया करिए। जैसे ही जूनियन ऐसा कहता है वो लोग यहाँ पर चुप हो जाते हैं। अब फ़ेनी ये सोच रही थी कि असल में जूनियन उसका इतना सपोर्ट कर रहा है, क्या उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता या फिर उसे उस पर भरोसा है। अब कल ही मुँह पर फ़ेनी ने जूनियन को झूठ बोला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उससे चीज़ें एक्सप्लेन कैसे करिए। बाहर निकलने पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे और वो लोग यहाँ पर फ़ेनी और जूनियन से सवाल कर रहे थे। जूनियन उन्हें क्लेरिफाई करता है कि उसके और उसके वाइफ के रिलेशनशिप बहुत ही सही चल रहा है और वो फ़ेनी से डाइवोर्स नहीं लेने वाला है। घर जाने पर फ़ेनी को पता था कि जूनियन गुस्सा है। वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि असल में कल वो यान से फाइनल वाला ब्रेकअप करने के लिए गई थी। उसके कुछ दिए हुए गिफ्ट्स वगैरह उसके पास से वो बस उसे लौटाने के लिए गई थी। उसके मन में यान के लिए कुछ भी नहीं है। जूनियन यहाँ पर जेलस होकर के फ़ेनी को किस करते हुए कहता है तो अगर बात इतनी सिंपल थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरी लीगल वाइफ हो। फ़ेनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुप ही रह जाती है। अगले दिन वो ऑनलाइन उन्हीं न्यूज़ को चेक कर रही थी जिसको कि जूनियर ने ऑलरेडी हटवा दिया था और ताकि फ़ेनी की और ज़्यादा बदनामी ना हो। यहाँ पर फ़ेनी उसे कहती है तुम चाहते हो तो मैं यान को डांट लगाती हूँ क्योंकि यान ने ही इन फ़ोटोज़ को वायरल कराया है। ये बातें जूनियर फ़ेनी को बताता है। जूनियर उसे कहता है तुम्हें यान से कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यान इंटरव्यू वगैरह भी दे रहा था जहाँ पर कि वह इनडायरेक्टली फ़ेनी के ही बारे में बोल रहा था कि वो उससे अब भी प्यार करता है। फ़ेनी वहाँ से निकल करके अपने इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी इन्वेस्टमेंट वगैरह ले करके वहाँ से वो निकलती है। तभी फ़ेनी के जाने के बाद वहाँ पर यान आता है। असल में जूनियर के साथ साथ यान ने भी इस ड्रामा में इन्वेस्टमेंट डाला था जानबूझ करके फ़ेनी के करीब रहने के लिए। फ़ेनी को ये बात नहीं पता था। वहाँ से वो बाहर निकलती है तो एक और जेलस गर्ल मिलती है फ़ेनी को जो कि उसके काम से हमेशा ही जेलस होती रहती है। वो कहती है अरे तुम्हें दूसरों से इन्वेस्टमेंट लेना पड़ रहा है, मैंने तो सुना था कि तुम्हारा पति बहुत ज़्यादा ही अमीर है ना। फ़ेनी कहती हाँ लेकिन वो मेरा रिस्पेक्ट करता है, मुझे उसके पैसे नहीं इस्तेमाल करने। यहाँ पर वो जूनियर को कॉल करते हुए कहती है बेबी आप तो मुझे लेने आने वाले थे ना, आप कहाँ हो? अब उस गर्ल को लगता है कि कहाँ ये जूनियर फ़ेनी को लेने के लिए आएगा, लेकिन तभी जूनियर उसके बगल में खड़ा था। फ़ेनी को लगता है कि कहीं जूनियर ने इन बातों को सुन तो नहीं लिया ना। वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। जूनियर के साथ वो कार में जाके बैठ जाती है। अभी दोनों कुछ ही देर आगे गए थे कि वहाँ पर जूनियर को उसके फादर का कॉल आता है। उन्हें भी फ़ेनी के बारे में ये रूमर के बारे में पता चला था तो वो जूनियर पर गुस्सा कर रहे थे। लेकिन जूनियर अपने फादर को काम डाउन करते हुए कहता है उसकी वाइफ का उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है तो काम डाउन रहने के लिए।
फेनी घर जाती है। अपना स्क्रिप्ट लिखते लिखते वह सो गई थी। जूनियन फेनी को एक बड़ा सा डायमंड वेडिंग रिंग पहनाता है, अपने हाथ के साथ पिक्चर क्लिक करता है और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अगले दिन फेनी अपने दोस्त के साथ थी। वही जेलस गर्ल से वो वापस में आती है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है जूनियन यान के साथ एक शो पर इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है, जहाँ पर कि सबको पता था कि यान और फेनी का क्या रिलेशन है। यान इनडायरेक्टली ये दिखा रहा था कि फेनी को वो अब भी कितना प्यार करता है। वहीं ये इंटरव्यू फेनी भी देख रही थी। वो जूनियन को मैसेज करती है, यान की कोई बकवास मत सुना, मेरे मन में उसके लिए अब कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर सबको शो ऑफ कर रहा था कि देखो मेरी वाइफ मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे मैसेजेस कर रही है और अनरिलेटेड लोगों की बातों को नहीं सुनने के लिए कह रही है। यान को ये देख करके जेलस होने लगता है कि फेनी जूनियन को इस टाइप के मैसेजेस कर रही है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जूनियन वॉशरूम जाता है, जहाँ पर कि यान उसके पीछे पीछे जाता है। उसने फेनी से किए गए बात को इस तरीके से एडिट किया था कि लग रहा था फेनी जूनियन के साथ खुश नहीं है। जूनियन यहाँ पे यान की बातों का ट्रस्ट नहीं करता है। वो उसे कहता है, भाई मुझे तुम्हारे इन बकवास चाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके सामने वो फेनी को कॉल करता है। फेनी उसे कहती है कि वह कब लौट रहा है, वो उसे एयरपोर्ट लेने के लिए आएगी। लेकिन जूनियन उसे कहता है नहीं, वो बहुत देर हो जाएगा तो वो खुद घर आ जाएगा। रात में फेनी अपने दोस्त से बात करी थी। उसकी दोस्त कहती है उन्हें जूनियन को ऑफिस रेंट पे चाहिए एक दिन के लिए फ़ोटोशूट कराने के लिए, लेकिन जूनियन इन कामों को अलाउ नहीं करता था पब्लिक यूज़ के लिए। उसके फ्रेंड से सजेस्ट करती है कि बहन तू यहाँ पर जूनियन को रिक्वेस्ट क्यों नहीं कहती, उसे प्यार से हस्बैंड कह के पुकार, वह ज़रूर मान जाएगा। फेनी उसे हस्बैंड कहने का ट्राई कर रही थी, तभी जूनियन वहाँ पर आ जाता है और वो सुन लेता है। फेनी जब ये देखती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और वॉशरूम की तरफ भागती है। वो सोचती है यार ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गया। वहीं दूसरी तरफ जूनियन अपने कमरे में था, जहाँ पर कि उसे फेनी के फ्रेंड का कॉल आता है और वो फेनी का नाम लगा करके कहती है कि असल में हम लोग अपनी मूवी के शूट के लिए आपका ऑफिस रेंट पर लेना चाहते हैं। जूनियन तुरंत ही उसे अलाउ कर देता है। फेनी जब ये सुनती है तो वो थोड़ी और ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि जूनियन का कहना था कि मुझे तुमसे थैंक्स नहीं चाहिए, फेनी को कहना कि वो पर्सनली मुझे थैंक्स बोलेगी। अब इसका तो मतलब ये था कि फेनी को जूनियन के साथ रोमांस करना पड़ेगा। वो शर्माते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन फेनी का शूट स्टार्ट होने वाला था। नॉर्मल रिचुअल वगैरह करने के बाद सब कुछ सही चलता है, लेकिन यान का फेनी के साथ कोई ना कोई फ़ोटो हर रोज़ वायरल होती ही रहता था, चाहे पहले के फ़ोटो हो या कुछ भी। फेनी यान को कॉल करके डांट लगाते हुए कहती है कि तुम एक्स की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, लाइक ए डेड पर्सन, क्यों मेरी लाइफ ख़राब कर रहे हो यार, तुम खुद मुझे छोड़ के गए थे ना। अब जूनियन उसे फ़ोन करता है। फेनी उसे कहती है अगर तुम फ्री हो तो आज ऑफिस के बाद मुझे रिसीव करने के लिए आ जाओ। जूनियन तुरंत ही मान जाता है। फेनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में जूनियन एक बार ही बोलने पर सच में उसे लेने के लिए आ जाएगा। फेनी ऐसा कर रही थी ताकि बाहर के लोगों को भी भरोसा हो कि हाँ फेनी और जूनियन के रिलेशनशिप ठीक है। रात हो जाता है। शूट करते करते फेनी यहाँ पर अपनी शूटिंग को कंप्लीट करती है। तभी वहाँ पर देखती है कि जूनियन आया हुआ है। वो वापस से फेनी के लिए सैंडविच बना के लेकर के आया था। फेनी को तो लग रहा था कि वो वापस से वैसे ही बकवास टेस्ट करेगा, लेकिन असल में इस बार वो बहुत ही टेस्टी था। उसकी खाने की बड़ाई करती है और वापस से शूटिंग में लग जाती है। अगले दिन बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसकी फ्रेंड उससे कहती है बहन मुझे लगता है ना कि जूनियन तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारा इतना ज़्यादा वाला केयर करता है, ये नॉर्मल नहीं है। फेनी कहते नहीं हमारा तो सिर्फ तुम जानती हो फ्लैश मैरिज था, भला वो मुझसे प्यार कैसे ही कर सकता था। पहले के एक ऐसे ही डायरेक्टर के साथ फेनी का नाम जोड़ा जा रहा था। बस हमें तो रूमर चाहिए होता है, गॉसिप चाहिए होती है, बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। जूनियन को वो एक्सप्लेन नहीं करती है। जूनियन सोचता है कि फेनी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो मुझे भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझती है। इन बातों से वो जेलस होने लगता है। फेनी नोटिस करती है जूनियन गुस्सा है या जेलस है, वो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो लोग जूनियन के ऑफिस में शूट कर रहे थे, तो जूनियन की जो एम्प्लॉई थी खुद को काबिल बनते हुए जाकर के फेनी और उसकी टीम को डांट लगाने लगती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी जूनियन वहाँ पर आ जाता है। फेनी कहती है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे डायरेक्टली आकर के बोलना चाहिए, किसी और से बुलवाने की क्या ज़रूरत है। जूनियन कहता है
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से अपना शूट करो। वह लड़की का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। शूटिंग कंप्लीट करके फेनी जूनियन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वो सो रहा था। वो प्यार से उसे देखने लगती है कि असल में फैक्ट तो यही है कि जब भी उसे ज़रूरत होता है जूनियन ही उसके सपोर्ट में रहा है। भले ही वो उससे प्यार करती है नहीं करती है वो तो अलग बात है, लेकिन लाइफ के असली एक्सपेक्ट में उसी ने उसका साथ दिया है, ना कि यान ने। अगले दिन अपने सेट पर फेनी एक स्टंट शूट कर रही थी, लेकिन एक बच्चा बीच में आ जाता है और बाइक राइडिंग के बीच में फेनी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसे अपनी नहीं पड़ी थी, वो बस ये चीज़ कह रही थी कि शूट रिकॉर्ड हुआ या नहीं। सारे दौड़ते हुए फेनी के पास जाते हैं। उसी समय जूनियन को भी ये बात पता चलता है फेनी का एक्सीडेंट हो गया। वो उसे कॉल कर रहा था। इससे पहले कि फेनी उसका फ़ोन उठा पाती वहाँ पर यान आ जाता है और वो फेनी को गोद में उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाने लगता है। इस चीज़ के लिए फेनी मना करती है। वो कहता है अब जूलियन इतना तो पिटी होगा नहीं ना, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, फिर भी वो तुम पर गुस्सा करे। तभी वहाँ पर जूनियन हॉस्पिटल आ जाता है। यान को वो ऐसे कैजुअली दिखाता है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और उसे कहता है अब देख लियो गने कि मैं आ गई हूँ अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जा सकते हो। यान वहाँ से चले जाता है। फेनी ऐसे जूनियन के साथ बैठी हुई थी। बाहर यान का इंटरव्यू चल रहा था। रिपोर्टर्स उससे सवाल कर रहे थे तो यान कह देता है कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहा था तो उसने फेनी का हेल्प कर दिया। ये सुनते ही जूनियन बहुत ही जेलस होने लगता है। फेनी उसे एक्सप्लेन करती है वो सच में यान से नहीं मिली थी। जूनियन उसका बात मान जाता है, डॉक्टर से कुछ दवाएं वगैरह लेता है और फेनी को उठा के वहाँ से लेकर के जाता है। रिपोर्टर सब भी उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर जूनियन जो है उन्हें जवाब दे रहा होता है। फिर वो फेनी को वहाँ से संभालते हुए घर लेकर के जाता है। फेनी उसे एक्सप्लेन करते उसे नहीं पता यान कहाँ से आ गया, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। घर जाने पर हम लोग देखते हैं कि फेनी के पैर में चोट लगा हुआ था। जूनियन उसका फिक्र कर रहा था। वो उसे कहता है तुम्हारे पैर में दर्द है, एक दो दिन रेस्ट कर लो। लेकिन फेनी उसे कहती है नहीं, शूट कंप्लीट करना ज़रूरी है। आफ्टर दैट वो दोनों सो जाते हैं। फेनी को लगा था कि जूनियन रोमांस करेगा, लेकिन वो तो बेचारा उसका केयर कर रहा था। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है फेनी के फैमिली से मिलने के लिए वो और जूनियन गए हुए थे। उसकी स्टेप सिस्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ना जूनियन से शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी तो फेनी की हो गई थी। यहाँ पे खाने के टेबल पर फेनी नोटिस करती है कि जूनियन को सिलेंड्रस पसंद नहीं है और यहाँ पर वो उसी की वजह से खाया करता था। यहाँ पर वो सोचती है कि उसे अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और अब बारी थी शायद उसके फैमिली से मिलने की। फेनी अपने कुछ पुराने सामान यहाँ से लेकर के जा रही थी, जहाँ पर कि उसके और जूनियन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें थे। दोनों बचपन में भी साथ हुआ करते थे, सेम ही स्कूल में थे। इसके बाद वो लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंड मदर जूनियन की थी। वो जूनियन और फेनी के रिलेशनशिप को काफ़ी अप्रिशिएट किया करती थी। दोनों का सब कुछ काफ़ी रोमांटिक यहाँ पर चल रहा होता है और यहाँ पर वो इस तरीके से अपनी लव स्टोरी को फेनी से छुपा रहा था। बारी आती है जूनियन की फैमिली से मिलने की। उसकी जो मदर थी ना, उसे छोड़ करके उसके कज़न भाई को ज़्यादा मानती थी। क्यों पता नहीं, उसका कज़न भाई इस बात का फ़ायदा उठाता था। आज यहाँ पर वो फेनी का इंसल्ट करने का कोशिश करता है तो जूनियन उसे अच्छा खासा सबक सिखाता है। इस बात पर जूनियन की मॉम गुस्सा जाती है कि यहाँ पर क्या बकवास चल रहा है, ये गेस्ट है। तो जूनियन कहता है गेस्ट है तो गेस्ट की तरह बिहेव करे ना, मेरी बीवी पर वो उंगली कैसे उठा सकता है। उसका भाई गुस्से में वहाँ से चले जाता है। फेनी को अच्छा लग रहा था जूनियन उसका ऐसे सपोर्ट कर रहा था, तो आज रात वो दोनों वहीं स्टे करते हैं। फेनी कहती है अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारी फैमिली वालों को मैं अब तुम्हें बुली नहीं करने दूँगी। जूनियन को भी अच्छा लग रहा था जो फेनी इस तरीके से उसका सपोर्ट कर रही थी। फेनी फिर ग्रैंड मदर से बात करने के लिए चली जाती है। ग्रैंड मदर तो जूनियन की लव स्टोरी बताना चाह रही थी, लेकिन जूनियन ही उसे यहाँ पर रोक देता है ताकि फेनी यहाँ पर बर्डन ना समझे। इधर यान इंटरव्यू दे रहा था, वो वापस से ऐसे फेनी के बारे में बकवास कर रहा था। अब फेनी काफ़ी नर्वस होने लगती है। रात में वो गलती से जूनियन और उसके फादर की बातों को सुन लेती है, जहाँ उसे डाउट होने लगता है कि जूनियन उसे काफ़ी लंबे समय से प्यार करता है, बट वो इन बातों का भरोसा नहीं करता है।
जूनियर ने यहाँ पर फेनी को कभी वो बातें बताए नहीं जो वो उसके लिए असल में फील करता था। अगले कुछ दिन उसके और फेनी के काफ़ी सही बीतते हैं। इन 4 सालों में जो उनके बीच कभी इतना क्लोजनेस नहीं आया था, वो यान के वापस आने से इनके बीच में इतना क्लोजनेस आ रहा था। अगले दिन वो लोग अपना शूट पूरा कंप्लीट हो गया था तो उसी की पार्टी कर रहे थे। फेनी ने जूनियन को आने के लिए बोला हुआ था। तभी वहाँ पर उसका इन्वेस्टर जो यान था वो आ जाता है। फेनी को ये बार पहली बार पता था। जूनियन भी उसके बुलाने पे यहाँ पर आता है। फेनी उसे एक्सप्लेन कर रही थी, उसे नहीं पता था कि असल में यान उसका इन्वेस्टर है। एंड आफ्टर दैट वो फेनी को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। दोनों अपना डेट टाइम कुछ टाइम के लिए एंजॉय करते हैं और वहाँ से घर लौटते हैं, जहाँ पर कि फेनी को हिंट मिल रहा था कि जूनियन सच में उसे पसंद करता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन चीज़ों को वेरीफाई कर पाती, उसे पता चलता है कि असल में किसी ने उस पर ब्लेम डाल दिया है कि उसने उनकी कहानी को कॉपी किया। ये वही जेलस गर्ल थी जो कि ऐसे जेलस होकर के कर रही थी। जूनियन उसे खोजते हुए आता है। वो काफ़ी नर्वस थी और वो उसे कहती है कि तुम कहाँ रह गए थे, बताओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा देर हो गया था, डोंट वरी, मैं तुम्हारे इस प्रॉब्लम को ज़रूर ही सॉल्व कर दूँगा। और फिर वो उसे काम डाउन करता है। जूनियन के आने से फेनी को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। धीरे धीरे वो अपने काम में लगी हुई थी और यहाँ पर जूनियन लीगल तरीके से फेनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, ताकि उस पर जो ये ब्लेम लगा है वो ब्लेम हट सके। और फाइनली अगले कुछ दिनों में जूनियन फेनी का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिससे कि फेनी की मुसीबतें हल हो जाती है और वो अपने बनाए हुए इस ड्रामे को रिलीज कर सकती थी। इस रिलीज पार्टी में वो लोग अपने दोस्तों के साथ फुल ऑन मस्ती पार्टी करती है। फेनी बहुत ड्रंक हो जाती है। उसकी दोस्त यहाँ पर जूनियन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है ताकि फेनी को वो लेके जा सके। वो यहाँ पर आता है और फेनी को वहाँ से लेकर के जाता है। फेनी फुल ऑन ड्रंक थी और इन दिनों जो जूनियन का उसके लिए बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा था। तो वो नशे में उसे बोलने लगती है कि तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। फेनी यहाँ पर जूनियन के साथ ऐसी फ़नी वाली हरकतें कर रही थी और बेचारा जूनियन जैसे तैसे करके फेनी को संभाल रहा होता है। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। एंड आफ्टर दैट जूनियन फेनी को कमरे में लेके जाता है ताकि वो आराम कर सके। अगले सुबह जब फेनी जगती है तब उसने कल रात जूनियन के साथ क्या किया था उसे ये सब कुछ याद आता है और वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। तभी जूनियन यहाँ पर आता है। वो कहती है, सॉरी सॉरी, वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। जूनियन ऑफिस जाता है, जहाँ पर कि फेनी की सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है। वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती थी और वो जूनियन का हेल्प लेने आई थी। जूनियन उसका हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो हमेशा ही फेनी को परेशान करते रहती है। उसके जाते ही यान यहाँ पर आता है और वो उसकी बहन का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। वो उसे कहता है कि वो उसे हीरोइन बना सकता है, लेकिन बदले में उसे भी तो बिज़नेस का फ़ायदा चाहिए। वो अपने डैड से उसकी मीटिंग करवाया। उसकी बहन तुरंत ही यान को उसके डैड से मीटिंग करवाती है, जहाँ पर कि वो टू द पॉइंट आकर के बोलता है कि देखिए, आप भी जानते हैं कि इस फेनी ने मजबूरी में ही जूनियन से शादी की थी। अगर फैमिली का प्रॉब्लम नहीं होता तो वो कभी नहीं करती, वो प्यार मुझसे करती है। अब मैं भी जूनियन जैसा अमीर हो चुका हूँ, वो मुझसे गुस्सा है इसलिए मेरी बात सुन नहीं रही है। आपको मैं अच्छा खासा बिजनेस डील दे रहा हूँ, आप यहाँ पे फेनी का जूनियन से डाइवोर्स करा दीजिए और बदले में आपको ये डील मिल जाएगा। ये बातें जूनियन को भी पता चलता है कि फेनी के फादर अकेले में यान से मिल रहे हैं, तो वो तो समझ ही रहे थे कि वो क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ फेनी यहाँ पर कल रात के रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को गलती से देख लेती है, जो कि जूनियन ने वीडियोस बनाए थे जब फेनी वो फ़नी हरकतें कर रही थी। तो तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है कि उसके फादर इस तरीके से यान से मिल रहे थे और अब यान जूनियन से मिलने के लिए गया हुआ है। फेनी को जूनियन की बहुत फिक्र हो रही थी और वह तुरंत ही जूनियन के कंपनी के लिए निकलती है, जहाँ पर कि यान जूनियन को उसके दिए गए पैसे लौटाते हुए फेनी को वापस करने के लिए बोलता है। जूनियन कहता है, अफसोस, मुझे अभी तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें जब ज़रूरत थी पैसे लेकर के तुमने फेनी को छोड़ने का डिसाइड किया और अब वो वापस नहीं आने वाली है। दोनों के बीच यहाँ लड़ाई हो रहा था, तभी फेनी वहाँ पहुँचती है। जूनियर यहाँ पर थोड़ा ओवर मेलो ड्रामा करने लगता है, ये दिखाने के लिए
कि जो जूनियन है वो इंसर्ट है। यान कहता है खुद दिमाग लगाओ, क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसी की कंपनी में आकर के उसकी पीट सकूं। फेनी कहती है मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, तुम मेरे लाइफ से हमेशा के लिए चले क्यों नहीं जाते। मैं जूनियन के साथ खुश हूँ, क्या ये चीज़ें तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और फाइनली यहाँ पर जूनियन का जो प्लान था वो सक्सेसफुल तो हो ही रहा था। अगले दिन फेनी को पता चलता है कि उसकी सिस्टर पुलिस स्टेशन में है। असल में किसी डायरेक्टर ने ऐसे उसे असॉल्ट करने का केस किया हुआ है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुआ था। फेनी की बहन का कहना था कि वो मुझे छेड़ रहा था, लेकिन उस डायरेक्टर का कहना था कि नहीं, वही मुझे पटा रही थी। यहाँ पर हेल्प करने की एक्टिंग तो करता है, लेकिन असल में वो हेल्प नहीं कर रहा था। अनटिल जूनियन आता है और वो फेनी के फैमिली के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो डायरेक्टर तुरंत ही वो केस वापस ले लेता है। अब इस बात से फेनी बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से घर जाते हैं तो फेनी अपनी बहन को खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है एक तो मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तब भी तुम्हारे इस कम अकल में अकल नहीं आ रहा है। ये डिपार्टमेंट, ये एरिया तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें हर चीज़ में मेरे ही देखा देखी क्यों करना है। तुम इस लायक नहीं हो, इस बात को तुम समझ क्यों नहीं जाती हो। यहाँ पर फेनी उसे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाती है और उसके फादर भी उसे कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके फादर को पता था कि फेनी जो कह रही है सही कह रही है। ऊपर से वो कहती है कि वो अब जूनियन के साथ खुश है और बेहतर होगा कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, वो कभी उसे छोड़ने नहीं वाली है। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकल करके घर जाती है, जहाँ पर कि जूनियन को उसके फादर कह रहे थे कि फेनी की जो ये हरकतें हैं वो डे बाय डे हमारी कंपनी को भी लॉस पहुँचा रही हैं। लेकिन जूनियन फेनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो फेनी से प्यार करता है। फेनी को जब ये बातें पता चलती है तो वो सोचती है इतने दिनों से वो दोनों साथ हैं, कहीं सही में जूनियन उससे प्यार तो नहीं करने लगा है। वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सीरियसली अब सोचने लगी थी। उसके फादर को वो कह देती है अगले दिन, अंकल अब जब मैंने जूनियन को चूज किया है शादी करने के लिए, तो चाहे जो हो जाए मैं इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करने वाली हूँ। आई नो मेरी वजह से आपकी कंपनी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट मैं जूनियन को धोखा नहीं दे रही। ये कह के वो दोनों घर लौटते हैं। फेनी का ये कन्फेशन जूनियर और फेनी के रिश्ते को और करीब कर देता है और वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। इस बार मर्जी फेनी की थी। जूनियर इस चीज़ को साफ तौर से महसूस कर पा रहा था, लेकिन इनका ये रोमांस अभी आगे बढ़ पाता कि तभी वहाँ पर उसे यान का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। जूनियर काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकलता है। यान गुस्से में जूनियर का कार से एक्सीडेंट कर देता है। फेनी घबराई हुई जूनियर के पीछे गई थी। उसे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी कि कहीं ये मामला बहुत ज़्यादा ही ना बढ़ जाए। जब वहाँ पर जाती है तब उसे पता चलता है कि असल में जब यान की मम का तबीयत ख़राब था और उसे पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस दिन फेनी और यान ये घर छोड़ करके, ये शहर छोड़ करके भागने वाले थे, उस दिन उसे पैसा देने वाला कोई और नहीं जूनियर था। ये 4 सालों में फेनी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। यान वो पैसे लेकर के फेनी को छोड़ करके जा चुका था। फेनी को जब ये बात पता चलता है तो वो शौक हो जाता है। यान उसे कहता है कि इसने ये सब कुछ पहले ही प्लान किया था मेरे और तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए। फेनी अनअकल नहीं थी, बेअकल नहीं थी। वो यान को कहती है तो क्या उसने तुम्हें मजबूर किया था, क्या उसने तुम्हें ज़बरदस्ती किया था, तुम्हें ज़रूरत थी पैसे की, तुम अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे लिए, मुझसे रिश्ता तोड़ा और चले गए। वो गुस्से में आकर के यान को थप्पड़ मार देती है। जूनियर उसे रोक करके चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन फेनी उसे भी थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम लोगों ने मेरे इमोशंस को खेल बना करके रखा हुआ है, मुझे तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना है। ये कह के वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले कुछ दिनों के लिए वो अलग ही रहती है, अंटिल एक दिन जूनियर की ग्रैंड मदर आकर के फेनी को सच्चाई बताती है। जूनियर उसे बचपन से ही पसंद करता है, भले ही उसने उसे ये बातें कभी नहीं बताया। हाँ, उसका तरीका गलत था फेनी को पाने का, लेकिन फेनी यान के साथ थी और वो उससे प्यार करता था। वो जानता था कि यान फेनी को खुश नहीं रख पाएगा और यान सेल्फिश तो है। वो अपने फ़ायदे, अपने ज़रूरत के हिसाब से फेनी को छोड़ के चला गया। फ्यूचर में भी उसे ज़रूरत होगा तो वो तब भी फेनी को छोड़ के चले जाएगा। ये बात जूनियर को पता था, इसी वजह से उसने उसे ऑफ़र दिया था कि वो उसे चले जाए और उसने फेनी से शादी कर लिया। फेनी को वो जूनियर का लिखा हुआ डायरी देती है, जो कि वो जब से फेनी से मिला था तब से अब तक वो ये डायरी लिख रहा था। उसे पढ़ने के बाद फेनी समझ जाती है जूनियर सच में उससे बहुत ही प्यार करता है, तो वो जूनियर को माफ़ कर देती है। उसके पास दौड़ के जाती है
और उसे गले से लगा लेती है। जूलियन को भी पता चल जाता है कि वह सब कुछ जान चुकी है। वो दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल रहे थे हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।